बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। ऐसी खबर आपके लिए लेके आया हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी तक पूरी दुनिया ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने चीन की मदद से भारत को शिकस्त दी, लेकिन अब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि चीन के एयरफोर्स के एयर चीफ आके पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई हमें भी सिखा दो कि कैसे किया आपने ये सब कुछ और आपने कैसे राफेल को गिराया। सिर्फ यही नहीं, अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और बताया जा रहा है कि राफेल पर पाकिस्तान को भारत ने किस तरह धोखा दिया। तो क्या पाकिस्तान को धोखा दिया? नहीं, ऐसी खबर आपको दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे और उस खबर के बाद कोई भी इस बात की तरदीद नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने भारत के 4 से 6 तैयारे गिराए। और इसके साथ ही बड़ी खबर आ चुकी है और वो बड़ी खबर ये है कि ईरान ने रूस के साथ अपने ताल्लुकात के ऊपर दोबारा गौर करना शुरू कर दिया है और इस वक्त खित्ते के अंदर दोबारा सफबंदी शुरू हो चुकी है। अब कहां से शुरू करूं? चलें, सबसे पहले शुरू करते हैं चीनी एयरफोर्स के हवाले से और J-35 का जो बहुत ज़्यादा वावेला चल रहा है कि क्या पाकिस्तान J-35 ले रहा है या नहीं ले रहा, इसके ऊपर भी आपको बहुत बड़ी खबर मैं इस व्लॉग के अंदर देने जा रहा हूं। अब हुआ ये कि चीनी एयरफोर्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल वांग कॉन्ग आए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो आके ये कहते हैं कि जनाब आप हमें बैटल प्रूवन एक्सपीरियंस है जो आपका, वो आप हमें भी सिखा दें कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। और ये मैं ज़ुबानी कलामी बात नहीं कर रहा, ये खबर द ट्रिब्यून में भी छप चुकी है, जबकि जो ऑफिशियल रीड आउट है उसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है कि वो कीन इंटरेस्ट है उनका लर्निंग फ्रॉम पाकिस्तान एक्सपीरियंस। अब आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने राफेल के तबाह करने की खबर दी थी और पाकिस्तान के जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे वो आके उन्होंने ये बात की थी कि याद रखना ये सब कुछ और ये जंगी हिकमत अमली आने वाले दिनों में कौमें अपने मुमालिक में अपने पायलट्स को पढ़ाएंगी और आज यही होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान के शाहीनों ने वो तारीख रकम की है कि दुनिया इसको देख रही है और इस वक्त जितनी भी जंगी हिकमत अमलियां बन रही हैं वो इसी वार एक्सपीरियंस की नज़र में बन रही हैं। नए वेपन्स लिए जा रहे हैं, नए मिसाइल BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल जो लिए जा रहे हैं वो भी इसी तरीके से लिए जा रहे हैं कि अब जो जंगें होंगी वो इसी तरह होंगी कि आपने पहले दुश्मन को देख के उसको उड़ाना है इससे पहले कि वो आपको देख ले। और यही वजह है कि अमेरिका ने $670 मिलियन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल AM-260 की रिसर्च के लिए अपने बजट में रख दिए हैं। इसके साथ साथ और बहुत कुछ हो रहा है। अब अगली खबर मैं आपको बता दूं, अगली खबर यह है कि बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि जनाब अब जब सब कुछ सामने आ गया, जो CEO हैं राफेल के उन्होंने कह दिया कि हाँ जी राफेल तो गिरा है, फ्रांस की एयरफोर्स के चीफ ने कह दिया हाँ जी राफेल तो गिरा है, तो अब इंडिया को समझ नहीं आ रही। अब वो बोंगी मार रहे हैं और एक तरह से जिसे अंधा हाथ पांव नहीं मारता अपने आप को बचाने के लिए, एग्जैक्ट वही हरकतें इस वक्त भारत कर रहा है और अपने लोगों से जो पेड ट्रोल्स हैं उनको पैसे दे के जाली खबरें और डी ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया को नहीं, सिर्फ अपनी अवाम को, क्योंकि दुनिया बहुत अक्लमंद है और दुनिया नतीजे पर पहुंच चुकी है। अब हुआ क्या? अब कहते हैं कि जनाब फ्रांस के ऊपर भारत ने पाकिस्तान को धोखा दिया। अब क्या चीज निकाल के लाए मैं आपको बताता हूं। एक होता है राफेल के अंदर एक्स गॉड के, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि राफेल के साथ अटैच होती है और जब कोई भी मिसाइल का खतरा होता है तो आपको पता है कि मिसाइल रडार सिग्नल्स को कैच करके वो अपने हदफ को निशाना बनाता है। तो इसके साथ एक 100 मीटर की तार लगी हुई होती है जिसके साथ ये डिवाइस लगी हुई होती है और ये डिवाइस जो है रडार के सिग्नल देती है ताकि जो आपका
मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, वो धोखा खा जाए और जहां से रडार के सिग्नल एमिट हो रहे हैं वहां पे जाके उसको हिट करे और 100 मीटर दूर उस डिवाइस को तबाह करने के बाद राफेल जो है उसको चीट करके निकल आए। लेकिन साहब, बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, यह बात अब रुकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत ने खामोशी तोड़ दी। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने भारत के लिए अपनी जानें दी हैं, अब वो ऐसे तो गेम नहीं बनेगी, अब उनका बताना पड़ेगा, उनके वारिसों को बताना पड़ेगा, उनको एजाज देने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान ने यह कहा था कि पाकिस्तान ने 6 राफेल तबाह किए, इसके साथ S-400 तबाह किया और 250 फौजी पाकिस्तान ने भारत के मारे। तो जनाब, खबर यह आई है कि 100 फौजियों को और जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको मिलिट्री एजाज देने के लिए उनके नाम लिए गए हैं और बताया गया है कि इतने लोग इस तरीके से ऐसे वहां पे मारे गए। अब उसके अंदर जो सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं, वो S-400 जो नाकाबिले शिकस्त था इस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर, वो अब काबिले शिकस्त हो चुका है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी से। आपको याद होगा, शेर का बच्चा निकला था पाकिस्तान से JF-17 थंडर के ऊपर और उसने उस पर मिसाइल लगाया हुआ था, C4 हाइपरसोनिक मिसाइल, और वो दस्तखत करके गया था कि अगर मैं वापस ना आया तो शहीद और अगर वापस आ गया तो गाजी। और वो गाजी वापस आया, लेकिन वो वहां क्या तबाही मचा के आया, ये आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। देखें, 5 एयर डिफेंस ऑपरेटर जो कि S-400 के थे, उनको मुर्दा करार दे दिया गया है भारत की तरफ से। और ये आदमपुर के अंदर जो S-400 पाकिस्तान ने तबाह किया था, उसमें ये लोग मारे गए थे। चलें जी, S-400 तो हमने खुडे लाइन लगा दिया, अब आगे आ जाएं तैयारों के ऊपर और राफेल के ऊपर। 4 एलीट फाइटर पायलट जो हैं वो भारत के पाकिस्तान ने मारे हैं। अब उस वक्त ये खबरें भी आ गई थी कि पाकिस्तान ने उनके 6 तैयारे तबाह किए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जी हमारे तमाम पायलट सेफ अपने घरों को पहुंच चुके हैं, अपने मुकामात पे। उसमें ये जाहिर सी बात है, कहा गया कि भी उन्होंने इजेक्ट कर लिया होगा। लेकिन जो बरतानिया की कंपनी है सीट्स बनाने वाली, उसने ये कहा कि जनाब हमने ये 2 जानें बचा ली हैं और उन्होंने अपने फिगर को भी अपडेट कर लिया। लेकिन जनाब, बचे भी और मारे भी गए, और 4 पायलट का उन्होंने कहा है वो होली खेलते हुए तो नहीं मारे गए। अब कहा यह जा रहा है कि राफेल अभी तक किसी भी जंग में तबाह नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। ये अगर 25 साल से सर्विस के अंदर है तो तकरीबन 6 तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें से 2 तैयारे आपस में टकरा गए थे और बकाया तैयारे टेक्निकल एरर्स की वजह से तबाह हुए। लेकिन जंग के अंदर आज तक कोई भी तैयारा तबाह नहीं हुआ। राफेल को अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए यह बात सूट करती है कि वो ये कह दे कि भारत का तैयारा हाई एल्टीट्यूड और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हो गया था। लेकिन दुनिया इसको मानने वाली नहीं है कि जहां 20 साल के अंदर 6 से 7 तैयारे तबाह हुए, वहीं 1 घंटे के अंदर 6 से 7 मई की रात को 3 राफेल टेक्निकल एरर की वजह से तबाह हो गए। कोई ये बात मानने वाला नहीं है। और अब भारत की जो फौजी सलाहियतें हैं उस पर एक बहुत बड़ा मार्क लग चुका है और लोग पूछ रहे हैं कि $3 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी वाला मुल्क कैसे एक ऐसे भकारी मुल्क जिसको ये कहते हैं भकारी, उससे ये शिकस्त खा गया और कैसे उन्होंने इनको जूते मारे। अब बहुत मुश्किल हो गया है भारत के लिए अपने आप को जाली शेर, एशियन टाइगर साबित करने के लिए। और 2019 में भी हमने अभिनंदन एपिसोड दिखाई थी। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब कभी भी भारत F-35 लेगा तो पहला F-35 पाकिस्तान ही तबाह करेगा। अब F-35 का जिक्र हो रहा है तो J-35 का जिक्र क्यों नहीं हो रहा? एक बात मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त अस्करी जराए से जो खुफिया खबरें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ बारगेनिंग चिप है। पाकिस्तान के पास J-35 के अलावा
फौरी तौर पे ऑपरेशनल गैप्स कवर करने के लिए और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम बार्गेन करेंगे, F-16 लेंगे, F-16 की किट्स भी लेंगे, क्योंकि हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़ना है, हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे भी लड़ना है। तो वेस्टर्न बॉर्डर के लिए हम अमेरिकन हथियार यूज़ करेंगे, ईस्टर्न बॉर्डर के लिए हम चीनी हथियार यूज़ करेंगे, और हमें अपनी इन्वेंट्री को अपडेट रखना है। और ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के एयर चीफ गए हैं, खबरें निकली हैं, J-35 टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और बहुत कुछ इस हवाले से डिस्कस हुआ, लेकिन फिर बाद में ये खबरें आई कि नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका की तरह मॉनिटरिंग करनी है, हमने KJ-500 नहीं देना। तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें निकली और इस बात ने लोगों के दिमागों में एक सवाल पैदा कर दिया कि जब एयर चीफ अमेरिका के दौरे पे थे, एग्जैक्ट उसी वक्त वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का ये बयान किस हिकमत अमली के तहत दिया गया है। लेकिन इस वक्त खबर यह है कि हमारे 40 तैयारों का आर्डर है, हमारे पायलट्स वहां पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन चीज़ें अपने फाइनलाइज प्रोसेस के अंदर हैं और बहुत जल्द ये डील हो जाएगी और पाकिस्तान की फिजाओं में J-35 उड़ेगा। अब इसके साथ ही आपको अगली खबर भी बता दूं कि हमारे हमसाया मुल्क में क्या हो रहा है। आपको पता है कि ईरान और रशिया के ताल्लुकात, खास तौर पे अस्करी ताल्लुकात, बहुत मजबूत थे। अब ईरान ने एक तरह से शक का इजहार किया है रूस के ऊपर कि वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहा है। वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा है, वो वेस्ट के साथ अपने प्रेशर के अंदर चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है? ईरान के डिप्टी स्पीकर अली मोताहरी ने कहा कि जनाब S-400 इसलिए फराहम नहीं किया गया कि रूस इसराइल से ताल्लुकात रखना चाहता है। ये जो S-300 और S-400 का खेल है, ये आज से नहीं, बहुत पुराना खेला जा रहा है। S-300 PMU-1 जो है उसकी डील हुई थी 2007 में, उसके बाद 2009 में रूस ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर हालात इस तरह के बने कि 2017 में लिमिटेड डिलीवरी की गई S-300 की और उसके बाद फिर S-400 की भी बात की गई, लेकिन ईरान ने अपना बैवर 373 तैयार किया और उन्होंने कहा कि हमारे लिए यही काफ़ी है, और उनके वजीर दिफा के इस हवाले से बयानात भी आए। बेशक ईरान ने यह दावा किया है कि उसने 3 F-35 मार गिराए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किस्म का मलबा नहीं मिला जिसकी वजह से इसको ये कहना कि कोई F-35 गिरा है, ये इसको कोई भी वेरीफाई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो हैं रशिया के साथ ईरान के, वो इस वक्त निशाने पर हैं और इस वक्त ईरान जो है वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की स्क्रूटनी कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई अहम होता है। आप ये देखें कि अगर 200 मिसाइल पहले दिन ईरान ने इसराइल पर फायर किए तो 5 से 10% जो मिसाइल हैं वो अपने निशाने पर लगे, बकाया सबको फिजा में तबाह कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि एक तरफ उनका डूम एयर डूम था, दूसरी तरफ उनका एरो 2 था, तीसरी तरफ उनका एरो 3 था। एक 70 किलोमीटर, दूसरा 150 किलोमीटर, तीसरा 400 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बना सकता था। तो आप ये सोचें कि जहां 5 मिसाइल गिरे हैं वहां 100 मिसाइल गिरे होते तो कितना नुकसान होता। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि किसी भी जंग के लिए इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अहम हो चुका है। अब ईरान के साथ रूस ने धोखा क्यों किया, अब मैं आपको बताता हूं कि ईरान ने रूस को ड्रोन दिए, शहीद 136, उसको क्रूज मिसाइल दिए यूक्रेन पर चलाने के लिए, लेकिन रूस ने S-400 ईरान को ना दिया। और ऐसे में ही एक तरफ वो तुर्की को S-400 दे रहा है, दूसरी तरफ वो सऊदी अरब को ऑफर कर रहा है S-400, तो फिर ईरानियों का ये कहना बनता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, इस तरह चीजें नहीं चलेंगी। और वो भारतीय जो कि चाबहार का ख्वाब लिए अपने सीने में सजाए बैठे थे, अब वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत की मुनाफकत पूरी दुनिया के सामने खुल के आया हो चुकी है और ईरान ने अपने दिफाई ताल्लुकात चीन के साथ वाबस्ता कर लिए हैं और चीन से अब MQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लिया जा रहा है और वो बैटरीज ईरान में पहुंच चुकी हैं। J-10C भी चाइना से ईरान ले रहा है और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी लिए जा रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि ईरान ने अब रूस से अपनी राहें जुदा करके
چین کے ساتھ متعین کر لی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے چین کے اپنے مفادات ہیں، پیٹرول بھی اس نے ایران سے لینا ہے اور چابہار کو گوادر کے ساتھ ملا کے استعمال کرنا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، اور یہی آج کی حقیقت ہے، اور اس وقت پاکستان ون ون پوزیشن میں ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔